हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एलटी के फॉर्म जो है बहुत जल्दी आने वाले हैं, या 2 या 3 दिन में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जून में पेपर हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि जून में पेपर होगा ही, और वो पेपर फॉर्म जो है बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए, नेगेटिव मत होए। जैसे कि मुझे 2-4 कमेंट आ रहे थे कि अभी पेपर नहीं होगा और थोड़ा लेट लतीफ़ी तो चल ही रही है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं पढ़ने के सिवा। और उस बात की चिंता न करें कि फॉर्म कब आएंगे, वो इंतज़ार मतलब ये सोचिए कि उसका जितना देर में फॉर्म आते तो वो हमारे लिए बेनिफिट होता है कि ज़्यादा देर में नहीं, लेकिन इस साल के अंत तक अगर पेपर भी करवाते हैं या जून में पेपर करवाते हैं, तो जो नए विद्यार्थी होंगे या फिर जो दूसरी बार पेपर भी दे रहे होंगे, चाहे कोई भी हो, तो उनके लिए एक बेनिफिट ही है कि मतलब कि हमें तैयारी के लिए जो अच्छा टाइम मिल जाता है। अगर मार्च में होता तो बिल्कुल भी मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल भी अभी टाइम बहुत नहीं मिल पाता था, क्योंकि मुझे अदर काम तो करने ही करने हैं और साथ में पढ़ाई भी करनी है, तो इतना नहीं हो पाएगा। जैसे है कि आगे अगर टाइम मिल जाता है, जैसे जून में पेपर होता है तो बहुत सारा टाइम मिल जाता है, और अगर अक्टूबर नवंबर में भी पेपर होता है, जैसे कि बोर्ड दें कहीं, तो देखते हैं कब होता है, पर जब भी होगा पेपर ज़रूर होगा, तो हमें अपनी पढ़ाई को जो है दुरुस्त रखनी चाहिए। आज मेरा बिल्कुल वीडियोस बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि जो लोग मुझसे जुड़ रखे हैं तो वो मतलब वीडियोस तो बना रखा, लेकिन वॉइस ओवर करने का मन नहीं था मेरा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं सोचा जो लोग मुझसे जुड़ रखे हैं, कई लोग हैं जो मुझसे मोटिवेट होते हैं और अच्छा लगता है उनको, मैं कमेंट जब पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ कि क्यों ना मैं क्यों ना वीडियो डालती रहूँ, और जब तक फॉर्म आते हैं तब तक तो खैर डालती ही रहूँगी। हाँ, जब फॉर्म आ जाएंगे तो उसके बाद जो है इतना टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे, और हाँ, अगर टाइम मिलता भी है तो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता, अगर इतना मैनेज कर पाऊँगी तो, क्योंकि काम के साथ साथ, क्योंकि जैसे वीडियो बनाना फिर वॉइस ओवर करना बहुत सारा वो होता है इसमें। और मैं ज़्यादा जैसे लोग करते हैं ना कि बहुत एडिटिंग करते हैं, वो करते हैं, उतना मैं करती भी नहीं हूँ। जितना थोड़ा बहुत होता है उतना कर लेती हूँ। और सिर्फ एक ये बोल सकते हो कि मेरा एक वो भी रहता है कि अपने स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोगों के जो कमेंट आते हैं अच्छे अच्छे, तो मुझे उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे जैसे कई लोग पूछते हैं मुझे कि आप साइकोलॉजी में क्या पढ़ रहे हो, हिंदी में क्या पढ़ रहे हो। खैर उसके लिए तो मैंने और वीडियोज़ बना रखी हैं कि साइकोलॉजी के लिए मैं कौन सी बुक पढ़ी थी, और पढ़ रही हूँ, सॉरी पढ़ भी रही हूँ, और हिंदी के लिए भी कौन सी बुक पढ़ रही हूँ, तो सब कुछ मैंने बता रखा है। इससे पहले जो वीडियो है, एक है पेडागोजी के लिए बेस्ट बुक, अगर आप में से कोई फिर ये कमेंट करेगा तो पेडागोजी गोजी के लिए पेडागोगी के लिए बेस्ट बुक, और दूसरा हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए बेस्ट बुक। तो उन्हीं में बता रखा मैंने कि एलटी के लिए कौन हमारे लिए बेस्ट बुक रहने वाली है, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। और अगर जिस किसी को नहीं पता तो आप सरस्वती पांडे और हिंदी साहित्य की बुक जो है ले सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको और नॉलेज वो करना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और डॉक्टर नगेंद्र की, इन बुकों को आप ले सकते हो। पेडागोजी के लिए मैंने वहाँ पे रीड वगैरह की एक कुछ बुक है अवनी पब्लिकेशन की, तो वो बुक बता रखी हैं, तो आप उनको भी जो है ले सकते हो। तो इस प्रकार से वहाँ पे यूट्यूब चैनल बता रखा मैंने कि IAS एकेडमी दिल्ली करके, तो आप उसको देख सकते हो। अगर उसमें ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं सर, अगर आप में से किसी को ऑनलाइन कोर्स लेना है तो आप बिल्कुल वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि मैंने तो लिया नहीं है। वैसे अभी मैं सोच रही हूँ सर यूट्यूब पर ही पढ़ा दे तो फ्री में ही काम चल जाएगा, लेकिन देखती हूँ अगर पेपर लेट लेट आता तो कुछ भरोसा नहीं है, ले भी सकते हैं क्योंकि भाई जॉब की बात है। तो किसी को लेना तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, और सर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी ट्राई करके देख लीजिए कि कैसा वो पढ़ा रहे हैं। साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी होती है, चाहे कहीं की भी होती है, लेकिन उत्तराखंड के हिसाब से वो बेस्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किस हिसाब से घुमा के पूछता है वो उनको पता है, और वो उस चीज़ को हमें बता रहे हैं। वैसे साइकोलॉजी तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, जैसे अध्ययन मंत्र भी साइकोलॉजी पढ़ाता है, सीटेट में हिमांशी सिंह भी साइकोलॉजी पढ़ाती है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो उस लेवल की जो है वो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आप साइकोलॉजी और हिंदी पीजीटी टीजीटी के लिए वो वीडियो देख लीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वीडियोज आपको मतलब किस लिए मैं वीडियो बनाने की या उसके लिए बना रही हूँ, क्योंकि बार बार बता नहीं सकती कौन कौन सी बुक है, और नहीं तो मैं कभी होगा तो मैं क्या करूँगी कि उस पर एक वीडियोज़ बना दूँगी कि क्या कौन कौन जिस चीज़ के क्वेश्चंस हैं, और मैं उसके आंसर दे दूँगी। तो मैं उसके बाद चली गई थी, मैं जब घर का काम फटाफट करने के बाद चली गई थी मैं शॉप पे, और शॉप पे ही मैंने जो है रिवीजन किया, और मैंने आज
प्रेमचंद को ढंग से फिर से रिवीजन किया। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हमें याद ही नहीं होती हैं, तो प्रेमचंद की कुछ उपन्यास पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे, उनको ढंग से रिवीजन किया। और अभी उपन्यास पे ही हूँ मैं। उपन्यास बहुत लंबा चौड़ा है और मैं उसको पहले मैं क्या करती थी कि लिखती थी और पढ़ती नहीं थी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि साथ में रिवीजन पहले कर रही हूँ। जब तक वो चीज़ याद या मतलब थोड़ा दिमाग में बैठ नहीं जाती, तो मैं तब तक आगे नहीं बढ़ रही हूँ और आगे का जो है लिख भी नहीं रही हूँ। तो पहले मैं इसको रिवीजन कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा करती हूँ सुबह लिख लेती हूँ और शॉप पे जाती हूँ तो उस टाइम रिवीजन कर लेती हूँ। कभी शॉप पे जाती हूँ, वहाँ पे लिख लेती हूँ और घर आके रिवीजन करती हूँ। शाम के टाइम तो मेरे पढ़ने का चांस है, शॉप पे जाऊँगी तो उस टाइम आसानी होमवर्क करवाना भी होता है, कभी कभी होता है। और हाँ, आजकल एक नई चीज़ कर रही हूँ मैं, टेलीग्राम पे क्विज मैंने वो कर रखा है। क्विज मतलब क्विज अटेंड कर रही हूँ और वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। वहाँ पे उत्तराखंड LT करके एक पेडागोजी की हिंदी का ऐसा क्विज जो है, आप लोग चाहें तो उसमें आ सकते हैं। अगर कोई हिंदी वाला है तो हम उसमें करते रहते हैं अपना प्रश्नोत्तरी, तो आप लोग भी उसमें आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं। तो क्विज में बहुत मज़ा आता है और आप मज़े मज़े में कुछ चीज़ें सीख जाते हो, तो उससे बड़ी बात क्या होती है। जैसे मैं रात को खाना खाते समय या उसके बाद कभी होता है ना, आधा घंटा फ़ोन चलाते रहते, रील देखते रहते, होता हर कोई करता है, चाहे पढ़ने वाला चाहे ना पढ़ने वाला हो, हर कोई रील चलाता है आज के युग में। तो मैं उसको करते रहती हूँ। तो उस दिन से ये फ़ोन का जो रील का ड्रामा है थोड़ा कम हो गया है। आज के लिए इतना। मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये सानवी महारानी जो है नहा धो के थोड़ा उसको जो है रोड में टहलाने ले गई थी।